कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदें, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या ज़रई ज़मीन है, ख़रीदते वक्त इन 5 चीज़ों का लाजमी ख्याल रखा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आज आपसे मुखातिब अपने यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल के प्लेटफॉर्म से। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे पेज को फॉलो कर दें। आज के इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या ज़रई रकबा है, उसको ख़रीदते हुए इन 5 चीज़ों को लाजमी अपने जहन में रखा करें। नंबर 1, कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त आप देखा करें कि इसमें मुश्तरका खाता तो नहीं है, यानी फ़रीक बेचने वाले फ़रीक ज़्यादा तो नहीं है। उसमें ये नुकसान होता है कि साल 6 महीने बाद बहुत सारे ऐसे लोग नए पैदा हो जाते हैं कि ये मेरी खाला की ज़मीन बन रही है, ये मेरी फूफी की यहाँ से कुछ हिस्सा बन रहा है, मेरी वालदा का हिस्सा बन रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग फिर आप पे वो कोर्ट में जाके स्टे ले लेते हैं, लिटिगेशंस चलते हैं। फिर ज़ाहिर है जब प्रॉपर्टी स्टे हो जाती है तो आप भी पाबंद हो जाते हैं कोर्ट के ऑर्डर के। कोशिश किया करें कि जो भी आप ज़मीन ख़रीद रहे हैं तो उसका फ़रीक कोई एक ही हो जिससे आप ज़मीन ख़रीद लें, ताकि वो एक चेन मेंटेन रहे, कल आपको इन लिटिगेशन से प्रॉब्लम से बच सकें। नंबर 2, दूसरे नंबर पर इस चीज़ का लाजमी तौर पे ये किया करें कि माहिदा बै कर लिया करें। माहिदा बै का क्या फ़ायदा होता है? उसमें यह है कि कोई भी आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं ना, तो प्रॉपर्टी के लिए आपको सरकारी रेट के मुताबिक ख़रीदनी पड़ रही होती है, यानी डीसी रेट के मुताबिक आपको ख़रीदनी पड़ रही होती है। डीसी के दफ्तर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ होता है और जिसमें तमाम डिटेल के साथ खसरा, खुदूनी, खेवट, जगहों के नाम लिखे होते हैं कि फ़लाँ एरिए का ये रेट चल रहा है, डीसी के मुताबिक फ़लाँ एरिए का ये रेट चल रहा है। और उस रेट के मुताबिक क्या होती है, जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो उस पर टैक्सेस लग रहे होते हैं, उसके हिसाब से आपको टैक्स देने पड़ रहे होते हैं। जबकि मार्केट वैल्यू ज़मीन की, प्रॉपर्टी की, कमर्शियल रेट मुख्तलिफ होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात कहूँ, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। एक प्रॉपर्टी आपने ली, अब उसकी मार्केट वैल्यू थी, उस बंदे ने आपको 10 लाख रुपए पर मरला दिया। अब जबकि वही प्रॉपर्टी पर मरला जो थी डीसी रेट के मुताबिक 1 लाख रुपए थी। अब 10 लाख रुपए के हिसाब से जब आप टैक्स देंगे तो ये एक बहुत बड़ी रकम बन जाएगी, जबकि आपने इस डीसी रेट के मुताबिक 1 लाख रुपए के हिसाब से देंगे तो 10 लाख के मुकाबले में आप पे टैक्स कम पड़ रहे हैं। तो अब ये है कि कुछ लोग डायरेक्ट डीसी रेट पे रजिस्ट्री करवा लेते हैं, जबकि वो मालियत जो है वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से दे देते हैं। बाद में ये होता है कि वहाँ पे 2 नुकसान होते हैं। एक तो जब लिटिगेशंस होती हैं, कोर्ट ऑर्डर कर देता है जी कि भजन इसके पैसे जो आपने लिए हुए हैं इससे वापस करें, या कुछ इस तरह का ऑर्डर आ जाता है। या फिर ये होता है कि आप पे प्रीएम्पशन यानी शुफा का दावा दायर कर देते हैं। शुफा का जब दावा दायर होगा, जितनी मालियत होगी तो उस पर उतनी ही मालियत आपको जिसने शुफा दायर किया होगा वो देने का पाबंद होता है। और ये शुफा जो होगा वो ज़ाहिर ज़रई ज़मीन पर लगेगा, इसलिए एक माहिदा बै कर लिया करें। इससे पहले माहिदा बै 1200 के स्टाम्प पे होता था। अब पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ रिवाइज़ की हैं अपनी इनको जो इसमें मालियत को रिवाइज़ किया है। मेरे ख्याल में 2000 के स्टाम्प पे आप माहिदा बै कर लिया करें, जिसके अंदर पूरी डिटेल लिख दिया करें, खेवट नंबर फ़लाँ, खुदूनी नंबर ये है, इसकी खसरा नंबर ये है और हमने इतने में हमारे दरमियान माहिदा तय पाया, मार्केट वैल्यू ये थी, इसकी इतनी हमने पे कर दी है। जबकि हमें गवर्नमेंट ने एक सहूलत दी हुई थी जिसकी रजिस्ट्री हम कर रहे हैं वो डीसी रेट के मुताबिक करना है। और इसके अंदर ख़रीदते वक्त तीसरी चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें, पटवारी से लाजमी जाके उसे दिखाया करें कोई फ़र्द है या आपके पास कोई रजिस्ट्री की कॉपी है, ये कि ये आप देखकर मुझे बता दें इस खसरे पे इस जगह की क्या सूरत हाल है। क्योंकि ज़्यादातर ज़मीनें जो स्टे होती हैं उसमें पटवारी पार्टी होती है और उसको समन उसकी उस जहाँ पे इसका रिकॉर्ड होता है वहाँ पे लगा हुआ होता है, वहाँ पे वो लिख भी देता है कि ये फ़लाँ कोर्ट के अंदर स्टे चल रहा है, ये इनके दरमियान लिटिगेशन चल रहा है। तो वहाँ से आपको पिक्चर क्लियर हो जाती है। फिर पटवारी आपको बता भी देता है कि यार ये रोले वाली जगह है या नहीं रोले वाली जगह, ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो जाती हैं। नंबर 4 इसमें ये आ जाती है कि कुछ लोग फ़र्द से फ़र्द ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो ये कोशिश किया करें कि रजिस्ट्री पे आएँ। रजिस्ट्री पे आपको मीट्स एंड बाउंड्स डाल लेते हैं, उसमें मतलब हदूद अरबा लिख देते हैं। कोई भी आपने प्लॉट ख़रीदा उसमें लिख देते हैं कि मशरक़न फ़लाँ साहब का प्लॉट है, मगरबन फ़लाँ साहब का है, जनूबन इसके रोड गुजर रही है और इसके दूसरी तरफ जो है वो गली गुजर रही है, तो हदूद अरबा आ जाती है। कल लिटिगेशन आती है तो आराम से निशानदेही हो जाती है। आज के व्लॉग का जो आखिरी पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 5 है कि जैसे ही आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उसका कब्ज़ा फ़ौरन ले लिया करें, ताकि कल आपके ऊपर अगर कोई लिटिगेशन आता है तो कब्ज़ा भी कोर्ट देखती है कि किसका कब्ज़ा चल रहा है। आज के इस व्लॉग के साथ इजाज़त चाहूँगा। आप सबकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।